क्लास 10th वाले सभी विद्यार्थियों का जो 9 दिसंबर को पेपर है अंग्रेजी विषय का, प्यारे विद्यार्थियों आ चुका है। पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। और प्यारे विद्यार्थियों पास होना है तो इस क्वेश्चन पेपर को देख लीजिए, रुक जाना नहीं परीक्षा। दिसंबर 2025 का ये पूरा का पूरा पेपर है, ठीक है। 75 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। बिना समय गंवाए पूरा रट लीजिए, पास होना है तो देख लीजिए, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले आप देख पा रहे हैं जो क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आपको सेक्शन ए दिया गया है। तो यहाँ पर सेक्शन ए में आपसे क्या कहा गया है, रीडिंग। रीडिंग का मतलब होता है इस पैसेज को ध्यान से पढ़िए, ये सेक्शन ए रहेगा। और देखिएगा इसके बाद में सेक्शन ए में आपको 10 नंबर की पैसेज दी जाएगी। कितनी दी जाएगी यहाँ पर पहले समझ लीजिए, 10 नंबर की पैसेज दी जाएगी। बिल्कुल आपको पैसेज में क्या करना है, पैसेज को पढ़ना है और जो ये क्वेश्चन दिए जाएंगे इन्हें सॉल्व करना है, ठीक है। सेक्शन बी में टाइटल नोट्स दिए जाएंगे और साथ में आपको एप्लीकेशन वगैरह दी जाएगी। तो एसएलसी की एप्लीकेशन याद करना है। निबंध में वंडर ऑफ साइंस का निबंध कर लेना है। अब जो मेन सेक्शन होता है, मेन सेक्शन है आपके लिए सेक्शन सी। प्यारे विद्यार्थियों सेक्शन सी सॉल्व करके बताऊंगा, रट लीजिए। पास कराने के लिए प्यारे विद्यार्थियों पैसेज और सेक्शन सी ही काफ़ी होती है, ठीक है। पहला प्रश्न दिया जाएगा सी ए सॉन्ग। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी सिंग्स ए सॉन्ग। तो यहाँ पर क्या लिखना है, सी सिंग्स ए सॉन्ग। दूसरा प्रश्न दिया जाएगा यू लाइव लॉन्ग कैन माइट या फिर मे। तो यहाँ पर मे यू क्या लिखना है, मे यू लाइव लॉन्ग। जुलाई कम्स अगस्त बिफोर आफ्टर या फिर विथ। तो यानी कि जुलाई के बाद क्या आता है, तो अगस्त आता है। तो अगस्त के लिए आपको सही उत्तर बताना है बिफोर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना है बिफोर। अशोका वाज वन ऑफ ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इंडिया। ए एन द का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। वी फॉलो द ट्रैफिक रूल्स मस्ट शुड या फिर माइट। तो यहाँ पर आपका शुड सही होगा, यहाँ पर लिखना है शुड। ही डाइड कैंसर ऑफ ऑन। तो यहाँ पर आपको लिखना है ऑफ, ठीक है। ऑफ हमारा सही होगा। रितु हैज़ फ्रेंड्स मच मैनी एनी। तो यहाँ पर रितु हैज़ मैनी फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैनी लिखना है। अब आप सभी बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर लीजिए। प्यारे विद्यार्थियों पास होना है तो आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि पास कराने के लिए ही मैं ये पेपर बता रहा हूँ। और 100% माय डियर फ्रेंड्स आपसे वादा कर रहा हूँ कि आपका पेपर बाहर नहीं जाएगा। इसलिए जो प्रश्न बता रहा हूँ रट लीजिए, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर हमसे प्रश्न पूछा गया है, पुलिस अरेस्टेड द लीप, मेक नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव में करेक्ट आपको करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और लिख लेना है सभी को। पुलिस डिड नॉट अरेस्ट द देव, ठीक है। अरेस्ट, पुलिस डिड नॉट अरेस्ट द देव, ठीक है। ये आपको यहाँ पर लिखना है। दूसरा देखिएगा, राम राइट्स ए लेटर, चेंज द वॉइस में करना है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा ए लेटर इज रिटन बाय राम। क्या हो जाएगा, ए लेटर इज रिटन बाय राम, ठीक है। इतना आपको लिखना है। स्विमिंग इज़ ए गुड हैबिट, राइट द सेंटेंस बिगिंग विथ इट का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर आपको लिखना है सभी को। देखिएगा प्रश्न है हमारा स्विमिंग वाला है ना, स्विमिंग में करेक्ट क्या करना है आपको। तो देखिएगा यहाँ पर लिखना है आपको इट इज़ ए गुड हैबिट टू स्विम, ठीक है। इतना आपको लिखना है। ममता गोज़ टू स्कूल एवरी डे, मेक इंट्रोगेटिव, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करेक्ट करना है, ममता वाला है ना। तो इसमें आपको क्या करना है, डज ममता लिख लीजिए ना, डज ममता
गो टू स्कूल, गो टू स्कूल एवरी डे। ठीक है, एवरी डे। ठीक है, इतना आपको लिखना है। 5 करने थे, 5 करेक्ट करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको सेक्शन डी देख लेना है ना। सेक्शन डी में जो प्रश्न दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं आपकी टेक्स्ट बुक से। पहला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट कम्स नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट। तो यहाँ पर करेक्ट उत्तर क्या होगा आपका, तो देखिएगा यहाँ पर आपका लव करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, व्हाट वाज द नेम ऑफ एंस डायरी। तो इसमें आपको सही उत्तर क्या बताना है, और वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किट्टी। अगला है, कुर्ग इज़ फेमस फॉर। तो फेमस फॉर इसमें कॉफ़ी लिखना है। ठीक है, कॉफ़ी सही उत्तर होगा। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, व्हाट नेम वाज गिवन टू आफ्टर। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिजबिल। ठीक है, ये आपको करेक्ट करना है। प्यारे विद्यार्थियों, जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ ये सारे प्रश्न मोस्ट हैं, और 4 साल से जो पेपर लगातार पूछे जा रहे हैं, 2 या 3 साल से, उनमें से ही प्रश्न आते हैं। देखिएगा, जून के पेपर, ध्यान से देखिएगा, जून के पेपर और दिसंबर के पेपर, जो रुक जाना नहीं परीक्षा के पेपर होते हैं, अगर जून के और दिसंबर के 4 सेट अगर आपने लगा लिए ना, तो प्यारे विद्यार्थियों सेम पेपर आता है। बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है, अच्छे से मेहनत करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।